वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। आज मैं वाइस वर्सा टैरोट यूज़ करने वाली हूँ। दिस साइड, दैट साइड, फ्रंट साइड, फ्लिप साइड, ईगो, ऑल्टर ईगो, वो वाला टैरोट। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है। सो अगर कॉन्ट्रोडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। कोई भी रीडिंग मैच ना करे, आई एम नॉट द रीडर फॉर यू। टाइमलेस है, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके सामने हाजिर हो जाएगी ये रीडिंग। ऑल्सो एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है, आपका जेंडर, जोडियक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप आपके पर्सन के साथ इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कैसी स्थिति में हो, आपके पर्सन और आपके बीच का जो रिलेशनशिप है उसका लेबल क्या है, हस्बैंड वाइफ, एक्स्ट्रामैरिटल, लिव इन, एक्स, क्रश, फियांसे, न्यू लव, ओल्ड लव, कैजुअल अफेयर। जिसके आप सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और जिसके बारे में सोच रहे हो एज योर पर्सन उसकी एनर्जी पिक होगी। सो आपकी एनर्जी और आपके दिमाग में जिसके बारे में चल रहा है घुसर फुसर, उसकी एनर्जी एज योर पर्सन पिक होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर आई बिगिन, ये आया है डेथ ऑन द फ्लिप साइड आया है। आई डोंट नो वाई आई फील लाइक कीपिंग दिस कार्ड। मैं ये कार्ड लूँगी। आई फील अ स्ट्रॉन्ग पुल टुवर्ड्स इट। ये डेथ फ्रंट साइड है, ये डेथ का फ्लिप साइड है। यहाँ देखो, यहाँ मौत नाच रही है। मौत का नंगा नाच होता है, राइट? जब मौत आती है तो सबका सारा रंग, सारा नौटंकी उतर जाता है। और यहाँ देखो, ये दो लोग बैठे हैं। ये एक मर्चेंट है, व्यवसायी, और ये एक कोर्ट एल्केमिस्ट है, मजिशियन। इन दोनों का ही देखो, इनके हाथ में एक लेड का हिंदी मुझे नहीं आता है, लेड का एक फ्लावर है। मर्चेंट है तो इसको ये गोल्ड में ट्रांसफ़र करना चाहता है। और ये एल्केमिस्ट है, एल्केमिस्ट के हाथ में एक कमल का फूल है और यहाँ एक स्कल है जिसके ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है। तो ये कमल का फूल इज़ द साइन ऑफ अवेकनिंग। तो ये लाइफ को, डेथ को लाइफ में कन्वर्ट करना चाहता है। सो इट्स लाइक दिस इज़ द इमेज। बट बेसिकली देखो, इन दोनों का ही जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आई डोंट नो आप लोग कितना देख पाओगे, बट जो भी एक्सप्रेशन है, दे आर नॉट वरीड। सो इट्स लाइक लाइफ इज़ गिविंग देम अ चांस। अगर वो लोग वो चांस लेते हैं तो अल्टीमेटली द रिज़ल्ट विल बी पॉजिटिव। डेथ सबको आनी है, ख़त्म सब कुछ हो जाना है, बट लाइफ इन दोनों को एक चांस दे रही है फिर से कुछ अच्छा करने के लिए। ये लोग वैसे तो सब कुछ हार चुके हैं। देखो, ये डेजर्ट में बैठे हैं, ये ग्रीन पैच ये लोग पीछे छोड़ आए हैं, ये एक रफ पैच में बैठे हैं, कड़कती धूप है। ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि ये एल्केमी हो चुका है, ये चेंज, पॉजिटिव आउटकम हो चुका है। सो आई विल टेक दिस कार्ड एज द बॉटम ऑफ द डेक। ये आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है आपके प्रति। आपके पर्सन उम्मीद नहीं छोड़े हैं। एट द सेम टाइम ये रिश्ता ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। एटलीस्ट आपके इधर आपके पर्सन की तरफ से या आपकी तरफ से या आप दोनों की तरफ से ये रिश्ता ख़त्म। बट समहाउ और द अदर आपके पर्सन अभी भी होपफुल है। कमल का फूल, साइन ऑफ अवेकनिंग, रिन्यूअल। सो सम काइंड ऑफ रियलाइजेशन आपके पर्सन के लाइफ में कुछ तो रफ पैच हुआ है, हो रहा है, कुछ तो वो धूप में सेक रहे हैं वो अपने आप को। सो वहाँ से उनका ये अवेकनिंग तो ज़रूर हुआ है कि अभी भी इस रिलेशनशिप में होप नहीं छोड़ना है, होपफुल फॉर दिस रिलेशनशिप। पर अगर वो इस रिलेशनशिप के प्रति कोई स्टेप लेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, बट वो लेंगे कि नहीं, इसको लेके वो अभी भी दुविधा में है। वो अभी नहीं जानते हैं कि लेना चाहिए भी या नहीं। देखते हैं क्या होता है, बाकी कार्ड्स क्या आती है देखते हैं। ये मैं साइड में रख देती हूँ। आई टेक 5 कार्ड्स।
मुझे और एक कार्ड चाहिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक नहीं लूँगी क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मैंने ये लिया है। आई फेल्ट इंट्यूटिवली कि मुझे यही लेना चाहिए। सो क्या क्या कार्ड्स, ओके सॉरी, तो जैसे जैसे कार्ड्स आया था, 10 ऑफ पेंटिकल्स फ्रंट साइड, 4 ऑफ वॉन्ड्स फ्रंट साइड, किंग ऑफ वॉन्ड्स फ्लिप साइड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स फ्रंट साइड, एम्प्रेस फ्लिप साइड। इसी उसमें आया था, इसी सीक्वेंस में आया था, तो मैं इसी सीक्वेंस में लूँगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ कोर्स इस रिलेशनशिप को फ्यूचर में एक चांस आपके पर्सन देना चाहते हैं। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड टू ओपन विथ। आज की जो कलेक्टिव आप लोग देख रहे हो, इट्स अ पॉजिटिव थिंग फॉर यू। आपके पर्सन आपके साथ बुढ़ा होना तो चाहते हैं। आपके पर्सन के साथ आपका उम्र का फ़र्क हो सकता है या फिर अदर डिफरेंसेस हो सकते हैं। आप लोग एनिमल लवर हो सकते हो, आप में से कोई एक या दो, व्हाटएवर, आपके घर में कुत्ता या आपके पर्सन के घर में कुत्ता रह सकता है। दैट वुड बी अ कन्फर्मेशन, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। वॉट एवर द सिचुएशन इज़, अभी आपके पर्सन जो सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, अभी ये शॉर्ट टर्म नहीं सोचना चाहते हैं। येस, लॉयल्टी, डॉग स्टैंड्स फॉर लॉयल्टी। और यहाँ इस डेक का जो 10 ऑफ पेंटिकल्स वाला जो ये आदमी है, ही इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीनस एंड वर्गो। सो प्यार के साथ साथ ये अर्थली मटेरियल थिंग्स के बारे में भी सोच रहे हैं। सो राइट नाउ आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म तो ले जाना चाहते हैं, बट सिर्फ प्यार से तो पेट नहीं भरता है, इसीलिए वो अदर मटेरियल चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं। ऑल्सो अदर कमिटमेंट्स के बारे में भी सोच रहे हैं कि हाउ दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू अफेक्ट हिज और हर अदर कमिटमेंट्स। ऑल्सो फाइनेंशियल हो सकता है आपके पर्सन इस वक्त फाइनेंशियली किसी चीज़ को फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर किसी कमिटमेंट को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो, वॉट एवर। बट जो भी है, फ्यूचर प्लानिंग तो आपके पर्सन कर रहे हैं, इतना आपको लेके होपफुल है, और आपके साथ ही ये अपना लॉन्ग टर्म लाइफ देख रहे हैं जहाँ सिक्योरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी, प्यार। बट प्यार के साथ साथ आपके पर्सन मनी माइंडेड है, आपके पर्सन है पैसा वाला भी है और मनी माइंडेड भी है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है। अलग अलग इतने लोगों की एनर्जीज आती है। सो ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन कि आपके पर्सन इस वक्त आपके प्रति लॉयल है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर था भी है भी, तो वो अभी उतना अफेक्टेड नहीं है। लॉयल्टी इन द सेंस ऑफ फिजिकल लॉयल्टी एंड इमोशनल लॉयल्टी। तो फिजिकली एंड इमोशनली आपके पर्सन आपके प्रति लॉयल है। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कार्ड। आज के कार्ड अच्छे आए हैं फॉर अ चेंज। सेकंड कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन हम लोग सब जानते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स 11 का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ऑल्सो यहाँ देखो एक रैम हेड है, वो राम छागलेर माथा, एंड देर इज़ दिस डव। रैम स्टैंड्स फॉर लस्ट एंड डव स्टैंड्स फॉर पीस, लव। सो अभी आपके पर्सन आपके साथ, ऑल्सो दिस मैन इज़ बेयर बॉडीड एंड दिस वुमन इज़ ऑल्सो बेयर फीट। तो समवेयर आपके पर्सन बहुत ही वल्नरेबल फील कर रहे हैं, आपके प्रति लव के साथ साथ लस्ट भी फील कर रहे हैं। इस वक्त आपको लेके बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ऑल्सो कोई सेलिब्रेशन का मौका ढूंढ रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते। 2-3 चीज़ें जो भी चैनलिंग, जो भी डाउनलोड्स आता है मैं बता दूंगी। एक, आपके साथ इस रिलेशनशिप को फिर से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, डेट्स पर ले जाना चाहते हैं, कोई डेट प्लान कर रहे हैं, कोई गेट अवे प्लान कर रहे हैं, ये हो सकता है। सेकंड हो सकता है कि किसी गेट टुगेदर में या किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में, फेस्टिवल का टाइम आ रहा है तो कोई किसी फेस्टिवल में आप लोग फिर से मिलो। ऑल्सो थर्ड, फेस्टिवल के आसपास आपके पर्सन रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकता है। मे बी
किसी फेस्टिवल के आसपास आपका पैचअप हो सकता है. वॉट एवर द सिचुएशन इज़, योर पर्सन वॉन्ट्स टू बी हैप्पी विथ यू अगेन, जहाँ हैप्पीनेस, लव, लस्ट सब कुछ रहेगा. दैट इज़ द करंट प्रोमिनेंट एनर्जी. बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आज, दो चीज़ें छोड़ के. वो भी इतना नेगेटिव भी नहीं है. एनीवे, दिस इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स ऑन द रिवर्स. यहाँ मुझे नहीं पता आप लोग कितना देख पा रहे हो. यहाँ एक बहुत बड़ा सांप है, एनाकोंडा, अजगर, जो भी बोलो. एक तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स पीछे मुड़कर बैठा है और रात के टाइम है, और यहाँ एक अजगर ऊपर है. दिस इज़ योर पर्सन्स इनर सेल्फ, सब अनकॉन्शियस एनर्जी, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस एनर्जी. अभी ना ऊपर ऊपर तो सब कुछ मांग लिया, पर क्या मैं सच में ये अफोर्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? दैट इज़ व्हाट आपके पर्सन को खाए जा रहे हैं. सांप, अगेन द सिंबल ऑफ फर्टिलिटी, सेक्स, लस्ट. ऑल्सो सांप, एक्सपेंशन, फैमिली एक्सपेंशन, आपके साथ फैमिली. अगेन सांप इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ विजडम, इनर कॉन्फ्लिक्ट, डेंजर. सो रात के टाइम स्पेशली आपके पर्सन को ये चिंता सता रही है कि मैं जो चाहता हूँ मेरे पर्सन के साथ, आपके पर्सन की तरफ से बोल रही हूँ, क्या वो रियलिटी में पॉसिबल है? व्हाट विल बी द चैलेंजेस दैट आई विल बी फेसिंग? वो क्या मैं हैंडल करने की स्थिति में हूँ? क्या मैं वो केपेबल हूँ? अपने आप में ना बहुत सारा क्वेश्चनिंग, बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है आपके पर्सन का, और अभी वो बिल्कुल अकेले है. इट्स नॉट अ वेरी कंफर्टेबल सीट. देखो, ये बांस का बनाया हुआ सिंहासन है. वैसे अभी भी आपके पर्सन इन चार्ज ऑफ हिज लाइफ तो है, हिज और हर लाइफ तो है, सब कुछ सही तो जा रहा है. वो अभी भी आई एम द राजा, आई एम द रानी, इस ईगो के साथ तो है. पर देखो, ये सीट उसका ना कंफर्टेबल नहीं है. बांस का बनाया हुआ सीट है तो चुभ रहा है, पिछाड़े तो चुभ ही रहा है. ऊपर से ये सांप लटक रहा है, मंडरा रहा है. रात का टाइम है, अकेला बैठा है. कहाँ का राजा है जहाँ जंगल में इसको अकेले बैठना पड़े? सो लॉट्स ऑफ इनर टर्मोइल. आपके पर्सन सोच रहे हैं कि जो मैं मांग रहा हूँ, अपनी खुशी जो मैं मांग रहा हूँ, क्या वो अपनी खुशी मटीरियलाइज करने का मैं योग्य हूँ? मैं कितना कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा? क्या मैं सच में ऐसा हूँ? क्या मुझ में अभी भी ये क्षमता है कि मैं ये रिस्क ले सकूँ, या जो भी है? सो लॉट्स ऑफ इनर इंट्रोस्पेक्शन, लॉट्स ऑफ इनर टर्मोइल, कॉन्फ्लिक्ट्स गोइंग ऑन, एंड दैट कन्फर्म्स द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. देखो, ये स्वॉर्ड्स है भी नहीं, राइट? दीज आर ऑल प्रोजेक्शंस. एक्चुअल में स्वॉर्ड है क्या? नहीं, लाइट का प्रोजेक्शन है. पर ये इंसान उसी में घिरकर बैठा है. सो एक अननोन सा फियर, एक एंग्जाइटी, नेगेटिव थॉट्स, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये ख्याली, ये जो भी उनकी एंग्जाइटी, जो भी उनकी अनिश्चयता है, जो भी उनकी फियर्स, थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, ये ऐसा होगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा होने का कोई चांस भी शायद नहीं है. बट आपके पर्सन ऑलरेडी सोच रखे हैं कि ऐसा ही हुआ है. टू मैनी नेगेटिविटी इज़ गोइंग ऑन इनसाइड योर पर्सन रिगार्डिंग यू एंड दिस रिलेशनशिप. इस रिलेशनशिप को लेके चांस तो लेना चाहते हैं, पर डर रहे हैं, मतलब डर के फटके हाथ में आना है. कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है. शायद इतना रियल इमोशंस उन्होंने कभी महसूस नहीं किया है आज तक. जो भी उनके लाइफ में आए गए हैं, जो भी इंसान आए गए हैं, दे हैव बीन वेरी कैजुअल. आई मीन, अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे भी तो शायद वो होता है ना कि एक सोल टू सोल कनेक्शन होता है. वो सोल टू, आप पता नहीं कैसे, आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं कि पता नहीं कैसे आप आउट ऑफ ऑल आपके पर्सन के इतने दिल के करीब आ गए, इतना रियल हो गए उनके लिए कि अभी वो ना आपको खोना अफोर्ड कर सकते हैं, और पाने के लिए जो हिम्मत दिखाना पड़ेगा वो हिम्मत दिखाना नहीं, उनसे नहीं हो पा रहा है. सो अजीब सा एक कश्मकश है, अजीब सा मेक बिलीव वर्ल्ड में, अजीब सा एक डेलुलू में, जो फियर्स है भी नहीं, उस फियर्स में वो फंसे बैठे हैं.
एंड द लास्ट कार्ड इज एम्प्रेस ऑन द रिवर्स. शायद इसका रीज़न आप भी हो. एम्प्रेस दिस ऑन द फ्रंट साइड, दिस इज़ ऑन द फ्लिप साइड, नॉट रिवर्स, फ्लिप साइड. देखो अभी भी उम्मीद तो है. कम्युनिकेशन इज़ कमिंग, दिस बर्ड इज़ कमिंग. कम्युनिकेशन तो आ रहा है पर आप मुंह फेर के बैठे हो. सी अभी भी आप एम्प्रेस एनर्जी में हो, पर आप सबको वो एम्प्रेस एनर्जी आप सबके लिए अप्लाई कर रहे हो सिवाय अपने पर्सन के लिए. लाइक यू आर स्टिल इन दैट गिवर एनर्जी, यू आर गिविंग आउट टू एवरीवन, यू आर पोरिंग इन ऑल द कप्स दैट मैटर टू यू. बट आप अभी आपके पर्सन से मुंह फेर के रखे हो. यहाँ देखो एक स्कल है और यहाँ एक वाटर बॉडी है. वाटर स्टैंड्स फॉर इमोशंस, स्कल डेथ, एंड ऑफ थिंग्स. तो अभी ना आपके पर्सन को लग रहा है उनका आपका जो इमोशंस है उनके लिए वो मर रही है. आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट तो करेंगे बट यू नो थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, डर रहे हैं, बट क्योंकि आपने मुंह फेर लिया है. और एक ऐसी स्थिति में सिर्फ मुंह फेरा है ऐसा नहीं कि देखो ये थ्रोन के पीछे ऐसे आप हो ना, आपको वो देख भी नहीं पा रहे हैं. आपका वो फेशियल एक्सप्रेशन, आपका मन नहीं पढ़ पा रहे, आपका दिमाग नहीं पढ़ पा रहे हैं, यही हो रहा है. सो एनीवे ये आपके पर्सन का क्या होता है. ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी. एक इंसान जो आपको अभी भी चाह रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर प्लान कर रहे हैं. फट्टू है, थोड़ा सा फटके हाथ में आना है उसका. अपना कुछ नॉट्स है, अपने अभी भी दिमाग में कुछ मेक बिलीव नॉट्स है जो जिसको लेके वो स्ट्रगल कर रहे हैं. बट कोई ना कोई कम्युनिकेशन तो आप तक पहुंचाने वाले हैं. मे बी आप दोनों के बीच कोई मीडियम बनने वाला है. डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करेगा. वो पंछी आया है ना, कहते होता था पहले कबूतर के पैर में चिट्ठी बांध के भेज दिया जाता था, तो कबूतर यूज्ड टू बी द मीडियम. मुझे नहीं लगता है कि वो डायरेक्ट आपसे कम्युनिकेट करेंगे. मे बी वाया किसी का कम्युनिकेट करेंगे या whatever. I know, I don't most of the cases I think किसी के वाया, कोई म्यूचुअल फ्रेंड या म्यूचुअल कॉन्टैक्ट के वाया आपसे कुछ मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे. बट whatever आपके पर्सन क्या करते हैं क्या नहीं करता है ये तो बाद की बात है. बट आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए. 3 कार्ड्स लूँगी. Okay. Spend time alone. Clarify your desire. Change your environment. Spend time alone. All decisions must be made by yourself. Give yourself the time and space to seek the answers within rather than without. थोड़ा टाइम ना अपने साथ अभी स्पेंड करो, पूरा टाइम. यू नो अभी ना अधिक सन्यासीते गाजर नष्ट. आप ना अभी बहुत लोगों का कंसल्ट कर रहे हो. साइकिक्स, अकल्ट प्रैक्टिशनर्स, टैरो रीडर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, ऑरा रीडर्स, आई डोंट नो हु, इवन अदरवाइज बहुत सारे दोस्त. इवन ऐसा नहीं है तो दोस्तों से, इससे उससे, बहुत सारा लोगों से आप सजेशंस, एडवाइस ये वो ले रहे हो. नहीं, अभी कुछ लेने की अभी किसी से कुछ पूछने की, किसी से कोई एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है. अभी बस आपको थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है. बहुत उलझ रहे हो, इतने सारे आवाज़ ना दिमाग कान में इतने सारे आवाज़ भर गए हैं कि दिमाग फट जाना है. सब जम्बल्ड हो रहा है, कुछ सही सोल्यूशन पे नहीं आ पा रहे हो. सो राइट नाउ जस्ट डिसोसिएट योर सेल्फ फ्रॉम ऑल योर सराउंडिंग्स. अपने थोड़ा सा खामोश हो जाओ, थोड़ा सा अपने साथ अपना टाइम स्पेंड करो. अल्टीमेटली जो भी डिसीजन लो खुद से लो. जस्ट बिकॉज किसी टैरो रीडर ने कहा है या एस्ट्रोलॉजर ने कहा है या मेरे मम्मी ने कहा है, मेरे ताऊ जी ने कहा है, नो. आप क्या चाहते हो वो इम्पॉर्टेंट है. आप जो चाहते हो, जो बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ से आप फील करते हो, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप स्पिरिचुअली बहुत ही स्ट्रांग खिलाड़ी हो. जो भी आपके यहाँ से जो आवाज़ आती है ना, फॉलो दैट. अगर वो डिसीजन
सबके खिलाफ भी लगे, टेक दैट डिसीजन। अगर ऐसा लगे ना कि नहीं सब राइट कह रहे हैं, मैं क्यों लेफ़्ट, मुझे क्यों लग रहा है मुझे लेफ़्ट जाना चाहिए, गो लेफ़्ट। क्यों लग रहा है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको लग रहा है लेफ़्ट जाना चाहिए, आप स्ट्रांगली फील कर रहे हो लेफ़्ट जाना चाहिए, तो भाड़ में जाए दुनिया, सारी दुनिया भी अगर राइट में जाती है, आप लेफ़्ट में जाओ, वही आपके लिए सही होगा। टेक योर डिसीजंस, टेक टाइम योर अलोन, एंड दिस अप्लाइज टू योर रिलेशनशिप एज वेल। आपके पर्सन को लेकर, आपके पर्सन क्या सोचते हैं, उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है क्या नहीं है, देखो ये सब आपको तो डायरेक्ट पता नहीं है, राइट। ये कोई टैरो रीडर रैंडम टैरो रीडिंग्स देख रहे हो वहाँ से पता चल रहा है, या प्राइवेट रीडिंग्स ले रहे हो वहाँ से पता चल रहा है, पर एग्जैक्ट क्या चल रहा है वो सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। सो आप जो महसूस कर सकते हो उसी हिसाब से आप सारा स्टेप्स लो। सो जो भी डिसीजन, आई थिंक एक डिसीजन मेकिंग का टाइम आ गया है। दिस इज़ द टाइम व्हेन यू शुड टेक अ डिसीजन। और कितने दिन लटकते रहोगे, अभी लटकना नहीं है। अगर आप फुल्ली मूव ऑन नहीं कर पाए हो तो दिस और दैट, इस पार या उस पार आपको अभी कर लेना चाहिए। सो फॉलो योर हार्ट, टेक अ डिसीजन। ऑल्सो आपके अंदर ही ना आंसर्स है, बाहर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी जानते हो कि क्या आंसर है। यू जस्ट नीड टू गिव योरसेल्फ सम टाइम एंड स्पेस एंड टेक अ डिसीजन। अब फाइनल डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। टेक अ फाइनल कॉल, बहुत हो गया अब बस। सेकंड कार्ड इज क्लैरिफाई योर डिज़ायर्स। Be clear about what you want. Do not ask out of lack, but from the deepest joy in your heart. सिर्फ this applies during your manifestation also. यूनिवर्स की तरफ जो भी चाहते हो साफ साफ चाहो, साफ साफ वो एक्सप्लेन करो। एंड इवन इफ़ टू योर पर्सन, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि कम्युनिकेशन आएगा इधर वाया सम मीडियम और डायरेक्ट, बट यहाँ आज के कलेक्टिव के लिए आई कैन सी दैट मिडल मैन या मिडल वुमन, कोई मीडियम बना के किसी को भेजा जाएगा। सो किसी के माध्यम से कम्युनिकेट किया जाएगा। सो इन दैट केस ऑल्सो क्लैरिफाई योर डिज़ायर्स। आप क्या चाहते हो, क्या नहीं, क्या आपको चाहिए, एग्जैक्ट वर्ड्स। कोई ऐसे नहीं लिखना है, कोई मैराथन टेक्स्ट नहीं भेजना है। बी वेरी स्पेसिफिक। आपको इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, आपको आपके पर्सन से क्या चाहिए। और ये इसीलिए नहीं चाहिए होगा कि आप में वो लैकिंग है, नहीं मुझे एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, नो, या फिर मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए, नो। इट शुड कम फ्रॉम बिकॉज मुझे अच्छा लगता है। देयर शुडंट बी एनी लैक इन यू कि मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती फिज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, इसीलिए मुझे किसी और की ज़रूरत है। ऐसा इस स्थिति से अगर आप मांगोगे तो आप जो मांगोगे वो कभी पूरा नहीं होने वाला है, बिकॉज देयर इज़ अ लैक इन यू। और यूनिवर्स जब तक अपना लैक आप कंप्लीट नहीं करते हो, उस अपना जो गड्ढा है वो जब तक नहीं भरते हो तब तक दूसरे को वहाँ नहीं भेजा जाता है। खुद का गड्ढा खुद को भरना होता है इन अ स्ट्रेट वे। डबल मीनिंग मत ढूंढो। एनीवे, सो तो जो मैं बोल रही थी, सो डोंट आस्क आउट ऑफ लैक बट आउट ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ योर हार्ट। क्योंकि आपके पर्सन के साथ आपको खुशी मिलती है, निर्मल आनंद, कंपेनियनशिप। यू सीक द कंपेनियनशिप, जैसा जो पुल अप किसी के साथ, व्हाटएवर, जो किसी के साथ और फील नहीं करते हो। नॉट दैट कि आपके पर्सन अगर आपको नहीं मिले तो आप मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं। दिस इज़ अगेन अ लैक। सो वेदर यू आर मैनिफेस्टिंग और यू आर एक्चुअली स्टेटिंग योर रिक्वायरमेंट्स टू योर पर्सन और द मीडियम वाया जिसका आपके पर्सन को, सपोज आपका कमिटमेंट नहीं मिल रहा है तो क्लियरली पूछ लो, भाई तू कमिटमेंट देगा कि नहीं देगा। अगर देगा तो फाइन, नहीं देगा तो यही एंड। क्लैरिफाई योर डिज़ायर्स, बी वेरी क्लियर। बहुत दिन लटक चुके हो, लाइक थर्ड पार्टी को छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, बी वेरी क्लियर। ये घुमा घुमा के मैंने तेरे लिए इतना किया, तूने मेरे साथ क्या किया, नो, नॉट, ये सब नौटंकी ना करना है ना झेलना है। स्ट्रेट टॉक्स, clarity, 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 and change your environment. This all means outer and inner both. Our environment support or undermine us. Give more attention to where you live, work, rest and play. Create surroundings that support you. So ये inner भी और outer भी,
जो भी आप ना बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट में अभी फंसे हुए हो, मर्जी से ना मर्जी से, डजेंट मैटर, बट वेदर ये आपकी पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, सोशल लाइफ में हो, जहाँ भी है ना बहुत सारी टॉक्सिसिटीज़ आपके अंदर भी है और आपके बाहर भी है, तो वो उस एनवायरनमेंट में आपको चेंज लाना है। ऑफ कोर्स प्रोफेशनली तो आप ऐसा नहीं है कि भाई मुझे मेरा ऑफिस पॉलिटिक्स पसंद नहीं तो आई एम वॉकिंग अवे, आज ही मैं रिज़ाइन कर देती हूँ और कल मुझे एक इससे भी बड़ा नौकरी मिल जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल, स्टूपिड टू इवन थिंक ऑफ इट। बट चेंज योर एनवायरनमेंट मीन्स वहाँ आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जो चीज़ अगर आपके खिलाफ कोई ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है तो वहाँ चीज़ों को थोड़ा सा सुलझाने की कोशिश कर सकते हो, मे बी सबको, जिससे आपका सबसे ज़्यादा आई कैन सी दैट आज के जो कलेक्टिव होना, ये लोग एक छोटी सी मिसकम्युनिकेशन का, मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो, प्रोफेशनली एंड पर्सनली बोथ। प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर उलझन चल रही है, कुछ ट्रबल्स चल रही है, तो वो भी एक छोटी सी बात का बतंकर बन गया, ऐसा है। तो इन दैट केस आप इंतज़ार कर रहे हो कि सामने वाला इंसान आके चीज़ों को सुलझाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। सो इफ़ यू वांट टू ब्रिंग सम पॉजिटिविटी इन दैट एनवायरनमेंट, आपको इंटरवीन करना पड़ेगा, आपको चीज़ें सुलझानी पड़ेगी। सॉरी बोलने से, 2 कदम पीछे ले जाने से कोई हार नहीं जाता है। अगर उससे कुछ कंस्ट्रक्टिव होता है तो ये अच्छी बात होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको वही रहना है, वहाँ से पैसा मिलने वाला है, तभी आपका घर चलेगा, तो ही आप इंटरनेट भर पाओगे और ये टैरो रीडिंग्स देख पाओगे। सो काम करना बहुत ज़रूरी होता है। सो अगर वहाँ है तो वहाँ चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करो। ऑल्सो अगर ऑफ कोर्स अगर एक कोई अगर टॉक्सिक फैमिली मेम्बर है, अगर कोई टॉक्सिक फ्रेंड है, तो उससे जितना डिस्टेंस बना के रख सकते हो उतना रखो। अगर वो टॉक्सिसिटी ब्रिंग अप करे तो इट्स लाइक नहीं, चल कुछ और बारे में बात करते हैं, डोंट पार्टिसिपेट इन दैट टॉक्सिसिटी। और ऑफ कोर्स अगर आपके बस में हुआ उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर आने का, तो बाहर आ सकते हो, दैट इज़। बट जनरली इतना ईजी नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि कट ऑफ करना इतना आसान नहीं होता है। कभी कभी तो टॉक्सिक हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे, हमारे पार्टनर्स ही हो जाते हैं। इन दैट केस सबको तो लाइफ से हटा नहीं सकते हैं, बट चीज़ों को बेटर करने के लिए हम अपने तरफ से कोशिश कर सकते हैं, और अगर चीज़ें बेटर नहीं होती है तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। वी कैन कीप सेफ डिस्टेंस फ्रॉम देम। और इनर एनवायरनमेंट को चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा नेगेटिव थिंकिंग्स पाल रखे हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, एंग्जाइटी, रात को सो नहीं पा रहे हो। आज के जो कलेक्टिव्स देख रहे हो आप लोग, रात को सो नहीं पा रहे हो, सर दर्द से फटा जा रहा है, बदन दर्द, कमर दर्द, स्पेशली स्पाइन में बहुत दर्द हो रहा है, संभाल नहीं पा रहे हो आप। यू आर टेकिंग स्लीपिंग पिल्स येट नॉट बीइंग एबल टू स्लीप, क्योंकि एक अनजाना सा पैल्पिटेशन हो रहा है, रेस्टलेसनेस आ रहा है, क्यों पता नहीं। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आपने इतनी सारी नेगेटिविटी, सबकी नेगेटिविटी इतना एब्जॉर्व कर लिया है। और क्या है ना कि नेगेटिव 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 नेगेटिव, वो होता है ना कि तू पागल है, तू पागल है, पागल है, सुन सुन के इंसान पागल ही बन जाता है। तो इतनी नेगेटिव 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 सुनते सुनते ना आप कुछ अच्छा भी सोच ही नहीं सकते हो। कुछ अच्छा भी होता है तो भी आप नर्वस हो जाते हो कि नहीं नहीं अभी अच्छा हो रहा है, अभी बुरा हो जाएगा। सो वर्क ऑन योर इनर एनवायरनमेंट ऑल्सो, दैट इज़ वेरी ईजी ऑल्सो, नॉट दैट ईजी, क्योंकि उसके लिए जो डेडिकेशन और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, जो कंटिन्यूटी की ज़रूरत होती है, वो सब में मिसिंग होता है। हम लोग सब कुछ स्टार्ट तो कर देते हैं पर उसको कंटिन्यू नहीं करते। 2 दिन के बाद अच्छा नहीं, अच्छा परसों कर लेंगे, तो टालते जाते हैं। तो ये नहीं करना है। वर्क ऑन योर सेल्फ। जितना घर सा अ वेरी थेरेप्यूटिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज़ दैट डिक्लटर योर होम। शुरुआत अपने घर से करो और घर के आसपास से करो, गार्डन साफ़ करो, घर साफ़ करो। दिस इज़ ऑल्सो व्हाट्स एज अ थेरेपी। हाँ, अंदर का भी साफ़ हो जाता है। दिस हैज़ अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन अस। गंदगी वाली घर में रहोगे, बिस्तर का चादर बदल के देख लो। 7 दिन से अगर एक ही चादर बिछा हुआ है, अगर साफ़ चादर बिछा देते हो, यू फील वेरी हैप्पी इनसाइड। दैट अफेक्ट्स, ये साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। सो घर साफ़ करो, आसपास साफ़ करो, अपने आप को भी साफ़ करो। डू सम सॉल्ट, टेक सॉल्ट बाथ से, सॉल्ट और टर्मरिक मिला के बाथ लो, यू विल फील रिफ्रेश्ड। जो भी है, स्मजिंग वजिंग, जिस चीज़ से आपको जिस चीज़ से आप कनेक्ट कर सकते हो, बट यू नीड टू चेंज योर एनवायरनमेंट। घर में एक ग्रीनरी लाओ। ओके, दिस इज़ ग्रीन इज़ द कार्ड ऑफ हार्ट चक्रा। मे बी आप लोग को गार्डनिंग पसंद है, घर में कुछ इंडोर प्लांट्स लगा लो, बेडरूम में कुछ अच्छा प्लांट रखो। इट विल पेप यू अप, इट विल spread some positivity in the house. So
डू दैट, वर्क ऑन दैट, इट्स एन कॉन्स्टेंट थिंग, यू नो. एक दिन में हीलिंग नहीं होती है. हीलिंग इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग चलता रहता है. जैसा होमवर्क हर दिन करना पड़ता है, हीलिंग भी हर दिन ही करना पड़ता है. एंड यू विल बी एबल टू डू दिस, यू कैन डू दिस, अदरवाइज़ ये कार्ड आपके लिए नहीं आता. आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव है, फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, बट उनके भी कुछ इनर टर्मोइल्स हैं, उसको लेके आप कुछ नहीं कर सकते. आप जो करना है, अगेन आपके दिमाग में भी बहुत लोग, बहुत चिंताएं भर रही है, चिंतामणि हो गए हो, चिंता कर करके चिंतामणि हो गए हो. सो अभी थोड़ा सा डिस्ट्रेस, थोड़ा सा भी डिक्लटर करो, थोड़ा सा भी अपने आप को स्ट्रेस फ्री करो, यू नो, डिटॉक्स करो खुद को, और बस देखते हैं क्या होता है आगे. अगर जिसको लौटना है लौटे, ना लौटना है ना लौटे, ना लौटे तो भी ठीक, ना लौटे एक चीज़ तो अच्छा हो जाएगा. आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओगे इन अ पॉजिटिव वे. दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शंभो.